हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में 9 चैप्टर चल रहा था हमारा, फोर्स इन 3 डायमेंशन। ओके, तो इसमें ले लिया आपने। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन। इस पे आपको सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्वल फोर्सेस, हमारे पास इक्वल फोर्सेस हैं जो किसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। एल जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है किसके, लाइन के। तो आपको पता है इसके लिए आप क्या निकालते हो, आप जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको सभी को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करते हो, साथ साथ उनका कपल और मोमेंट भी रिड्यूस करते हो। तो इसके लिए सभी जो फोर्स हैं उनके कंपोनेंट निकालते हो, x1 x2 x3 निकालते हो ना, और समेसन x बनाते हैं उन सबको ऐड करके। ऐसे समेसन y बनाते हैं, ऐसे ही समेसन z बनाते हैं। ओके, ऐसे ही हम किसको निकालते हैं, L1 L2, ठीक है, L3। ये क्या है, ये कपल के अलोंग कंपोनेंट्स हैं, कपल के अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस के लिए M1 M2, इस टाइप से z के लिए। और हम इनका भी रिजल्टेंट निकालते कैपिटल L और समेसन कैपिटल M, ऐसे निकालते हैं इन सबका ऐड करते हुए। तो देखिए हम कैसे x निकालते, कैसे y निकालते। तो P, ये कह रहा है इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हमने P ले लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एक्टिंग अलोंग ए कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज इक्वेशन आर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते हो आप, P हमने इक्वल फोर्स ले लिया जो सभी पे एक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी और गिवन लाइन के ऊपर भी। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लिखते हो, अलोंग एक्स एक्सिस x बाई 1 y बाई 0 z बाई 0। तो 1 0 0 जो है वो हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग बाकी 0 y का 1, और जेड के अलोंग जेड का 1 बाकी का 0। इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी आपके पास, x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई एम। ओके, अब हमने क्या लगाया कि फोर्स P जो है एक्ट करता है किस पे, हम x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो x एक्सिस का जो हमारा पासिंग पॉइंट है, हमने पहले क्वेश्चन में किया भी था, x एक्सिस का जो पासिंग पॉइंट है ये मतलब हमारा x1 y1 z1 का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ओरिजिन जो है तीनों एक्सिस OX OY OZ, ठीक है, तो ले लिया। फोर्स P एक्ट ओरिजिन पे एक्ट करेगा अलोंग किसके, x एक्सिस के। तो विद द डायरेक्शन कोसाइंस, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या ले लिए हमने, 1 0 0 ले लिए। ठीक है, 0 0 ले लिए। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको जो हमारा P, ये हमारे x1 का काम कर रहा है, y1 का z1 का। ओके, ऐसे P फोर्स ले लिया जो हमारा y ओरिजिन पे एक्ट कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 0 1 0। ओके, ऐसे ही हमने z पे ले लिया जिसके डायरेक्शन कोसाइन है 0 0 1। और फोर्थ में हमारे लाइन दे रखी थी, तो लाइन के पासिंग पॉइंट क्या है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, x माइनस का x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ओके, तो हमारे पास इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो इसने गिवन थे, LMN जो है इसने मेंशन कर रखा कि डायरेक्शन कोसाइन है आपके। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन, तो हम डायरेक्शन कोसाइन ही कंसिडर करेंगे। पासिंग पॉइंट आपके पास क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो देयरफॉर द फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस क्या लोगे, x1 आपके पास, हम इसको P से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी P, जो भी फोर्स लग रहा है अगर हम उनको फोर्स कंपोनेंट के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो उनके फोर्स कंपोनेंट निकल आएंगे। तो x1 आपके पास क्या आ गया P, y1 0, x2 y1, देखो मैंने प्रत्येक का निकाल लिया, x1 ये P 0 0, फिर x2 0 है, y2 1 है, z2 0, x3 0, y3 0, और z3 क्या है आपका P हो जाएगा। ओके, LMN है, इसको सभी को P से करेंगे तो x4 y4 z4 ले लिया। ठीक है, इफ़ द सिस्टम रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, अगर सिस्टम जो है वो सिंगल फोर्स R पे रिड्यूस होता है, एक्टिंग और किस पे, O पे,
तो एक्स इसके जो फोर्स कंपोनेंट है कैपिटल एक्स वाई जेड है, और कपल के क्या है, कपल जी के एल एम एन लेते हैं, ठीक है। तो देन कैपिटल एक्स कैसे बनाते हो आप, आपको पता है, सभी जो फोर्स कंपोनेंट है उनको ऐड करके। तो कैपिटल एक्स बना है समेशन ऑफ ऑल x1 x2 x3 x4, तो ये आपके पास ये आ गया 1 प्लस में l टाइम्स ऑफ p। ऐसे ही हमारे पास y आ गया 1 प्लस में m टाइम्स ऑफ p, एंड ऐसे ही हमारा z आ गया, ओके 1 प्लस में n टाइम्स ऑफ p कंसिडर। अब हमने x तो निकाल लिए, x y z, तो अब हम कपल ऑफ मोमेंट के कंपोनेंट निकालते हैं। L1 i कैप, M1 j कैप, K1 n k n1, ठीक है, ले लिया i j k। x1 ये देखिए पासिंग पॉइंट है, और ये क्या है, फोर्स कंपोनेंट है। तो x1 y1 z1 पहला जो फोर्स है, पहली जो x एक्सिस के अलोंग ले रहे हो, तो ओरिजिन से पास करती है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या आपके 0 0 0, और उसके जो फोर्स कंपोनेंट थे क्या थे p 0 0। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। हमने यहाँ से L1 M1 N1 सभी को इक्वेट किया, तो ये सारे क्या आ गए आपके पास 0 आ गए। ऐसा ही नेक्स्ट में कर लेते हैं, I कैप L2 प्लस में J कैप M2 प्लस में N कैप ना K कैप N2, ठीक है। आपके पास I J K ओके, I J K, और इसके भी जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है 0 0, और y एक्सिस के लोग फोर्स कंपोनेंट क्या बने 0 p 0, इसको भी सोल्व किया, ये भी सारे 0। सिमिलरली आप z एक्सिस के करोगे, वो भी आपके सभी क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि आपका जो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में सेकंड जो रो है वो कम्प्लीटली 0 है, तो डिटर्मिनेंट आपको पता है 0 देगा। अभी हम फोर्थ में लेते हैं, I L4 प्लस में J M4 प्लस में K N4, ओके। यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो है, फोर्स कंपोनेंट भी और पासिंग कंपोनेंट भी, तो पासिंग पॉइंट भी, तो अल्फा बीटा गामा इसके पासिंग पॉइंट है, और फोर्स कंपोनेंट आपका LP MP और NP, ओके। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और L4 M4 और N4 की सभी की वैल्यू निकाल दी। अब हमने क्या निकाला, कैपिटल L जो सभी L का सम करके बना हुआ है, कैपिटल M जो सभी M का M1 M2 M3 M4 जो थे उन सब का सम, ऐसे करके हमने सभी का बारी बारी निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस कैसे निकालते हो आप, दस द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम आर गिवन बाय L माइनस का वाई जेड प्लस में जेड वाई अपॉन में एक्स, M माइनस का जेड एक्स प्लस में जेड एक्स जेड अपॉन में वाई, N माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई एक्स अपॉन में जेड, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, सभी को बारी बारी क्या रख दिया ना सबको, इन सब की वैल्यू रख दी, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया, जो सिंप्लीफाई हो रहा था उसको हमने कर लिया और बाकी का छोड़ दिया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको कैपिटल एक्स एम एन, कैपिटल एक्स एम वाई निकालने हैं, कैपिटल एल एम एन निकालने हैं। एक्स जो है, जो भी फोर्स लग रहे हैं, जो भी जिस भी लाइन के अलोंग लग रहे हैं उसके डायरेक्शन रेशियो को कोरस्पॉन्डिंग फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फोर्स कंपोनेंट आ जाते हैं। अब देखिए इसमें दे दिया ए फोर्स P एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ X, P जो फोर्स था X एक्सिस के अलोंग काम कर रहे हैं। अनदर फोर्स NP अलोंग ए जनरेटर ऑफ द सिलेंडर, एक हमारे पास सिलेंडर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन में उसका सेंटर है, मतलब सेंटर हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और वो जो नीचे वाला जो फेस है वो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है आपका, ठीक है। और कह रहे उसके पी जो है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, एन पी जो है वो उसके जनरेटर के अलोंग काम कर रहा है, ठीक है। तो शो करने हैं आपको सेंट्रल एक्सिस ऑफ लाइट ऑन द सिलेंडर, इसके ऊपर सेंट्रल जो एक्सिस है वो इसके ऊपर लाई करता है। तो पी जो है एक्ट कर रहा है किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस का हमने अभी भी किया था, पासिंग पॉइंट क्या है 0 0 है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 1 0 0, ठीक है। और एन पी जो है वो हमारा किसके अलोंग काम कर रहा है, जनरेटर ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके जनरेटर। तो हमने क्या ले लिया, इसका जनरेटर पी ए बी के अलोंग ले लिया कि हमारे ए बी के अलोंग एन पी जो फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। हमने ए कोई पॉइंट लिया एक्स वाई प्लेन में है, तो ए पॉइंट कैसे कंसिडर करते हो, ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा, ओके। ए साइन अल्फा देखिए
अल्फ़ा जो है हमारा जनरेटर ने नीचे वाले एक्सिस के साथ एंगल बनाया है वो है, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के डाल दी इसमें 0। सिंस द जनरेटर इज़ पैरेलल टू, क्योंकि क्यों निकाला ये हमें, क्योंकि हमें पासिंग पॉइंट चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन भी चाहिए और पासिंग पॉइंट भी चाहिए। ओके, तो देखिए आपका जो ए बी है आपका जो ए बी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो जेड एक्सिस के पैरेलल है तो इस ए बी जो जनरेटर है आपका, उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या हो जाएंगे जो आपके जेड एक्सिस के हैं, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है ना तो सेम होंगे। तो देखो इसने अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ से पहचाना है कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसका बेस जो है वो कहाँ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका पासिंग पॉइंट ले लिया और ये हमारा जेड एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 0 0 1। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर ए बी, अब हमारा इक्वेशन ऑफ जनरेटर ए बी निकालने की ज़रूरत थी जो हमने निकाल दी है। उसका पासिंग पॉइंट क्या है, ए कोस अल्फ़ा एंड ए साइन अल्फ़ा एंड 0। तो x माइनस का x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई ए, बी जेड माइनस z1 बाई सी। ओके, रख दिया। अब आपका जो फोर्स कंपोनेंट P एक्टिंग किस पे, P जो था वो x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, उसका एक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, तो ले लिया x एक्सिस के अलोंग, डायरेक्शन कोसाइंस ये है तो उसके फोर्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा, x1, हम इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो x1 तो P, y1 और z1 दोनों 0। ऐसे ही हम जनरेटर के अलोंग जो फोर्स लग रहा है NP, उसके फोर्स कंपोनेंट निकालेंगे 0, x2 भी 0, y2 भी 0 और z2 क्या आ गया, NP आ गया। ठीक है, हमने सिस्टम को रिड्यूस किया टू ए सिंगल फोर्स R पे, एक्स वाई जेड एक्टिंग एट O पे एंड कपल ऑफ मोमेंट G पे। ठीक है, LMN उसके फोर्स कंपोनेंट है तो x आपका सभी का सम करके बनता है, y भी निकाल दिया और z भी निकाल दिया। अब हम जो कपल के कंपोनेंट है वो निकालेंगे। कैसे निकालते हो, जितने भी लाइनें दे रखी है आपकी, 2 लाइनें दे रखी है तो 2 निकलेंगे, L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो देखिए हम कैसे निकालते, आई कैप L1 प्लस में J कैप M1 प्लस में K कैप N1। ओके, आई जे के आपका पासिंग पॉइंट और इसके फोर्स कंपोनेंट। तो पासिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0 है, फोर्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका P 0 0। ठीक है, इसको सोल्व किया, आपके पास सभी क्या आ गए 0। नेक्स्ट में भी हमने पासिंग पॉइंट क्या है 0, पासिंग पॉइंट आपके पास ए कोस अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा और 0, फोर्स कंपोनेंट है 0 0 NP। ओके, इसको क्या कर दिया हमने, फैक्टराइज कर दिया तो L2 एक्सपेंड कर दे, सॉरी L2 M2 आ गया हमारा, N2 क्या आ गया 0। तो ऐसे हमने L1 LMN निकाला। कैसे निकालते हो, सभी जो L है उनका सम करके, ऐसे ही सभी M का सम करके, N का सम करके। ठीक है, तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस R जो होती है डाल दिया, L माइनस वाई जेड प्लस में जेड वाई, ओके, अपॉन में x, ऐसे डाल दिया। सभी की हमने क्या डाली, वैल्यू डाल दी। ओके, अब ये कह रहा है कि हमारा इस पे लाई करना चाहिए। तो देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा है। देखिए साइन अल्फ़ा जो था वो हमने अपने पर्पज़ के लिए जो एंगल लिया था, लेकिन हमारे पास अब हमारा पर्पज़ जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब हम अपने रिजल्ट से उस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। तो मतलब साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे तो हमने यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, पहले और दूसरा मेंबर उठा लिया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मेंबर उठा लिया और इन दोनों को क्या किया, आर पर गुणा कर दिया, फिर पहला और थर्ड उठा लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने ए एन कोस अल्फ़ा निकाला, यहाँ से मैंने ए एन साइन अल्फ़ा। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी तो हमारे पास साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा जो थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए और ये हमारे पास क्या गए, बन गए रिक्वायर्ड एक्सिस बन गए। ओके, तो आप अपने माइंड में इतना सेट रखिए कि हम कैसे इक्वेशन, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए, कैपिटल एक्स वाई जेड चाहिए, कैपिटल L M N चाहिए, बाकी काम आपका हो गया। ओके, थैंक्स।